नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल SSFI पर। ये आप देख रहे हैं आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। आज निफ्टी 50 1.41% 1.41% नीचे गिरा। ये गिरावट आनी ही थी। वैसे हर कोई यही कहेगा कि आनी ही थी, लेकिन कोई नहीं जानता कब आनी थी। अच्छे अच्छे जो बाजार के दिग्गज हैं, जो बरसों से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको भी ये नहीं पता होता कि मार्केट में वो गिरावट कब आने वाली है। आने वाली ये आभास हो जाता है, क्योंकि मार्केट कई दिनों से अपन देखेंगे कि ये एक महीने का अपना चार्ट यदि अपन देखें तो ये यहाँ से लगभग एक महीने में मार्केट निफ्टी 50 जो है 7% चढ़ा है। तो एक महीने में 7% का निफ्टी 50 का रिटर्न मामूली बात नहीं है। अब अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, ये देखिए आप यहाँ से 26 अक्टूबर से लेकर और ये आज की गिरावट से पहले तक, मतलब अक्टूबर नवंबर 26 अक्टूबर यानी नवंबर और दिसंबर, इसमें मार्केट 14% का रिटर्न दे चुका है। मतलब 14% जो बैंक में यदि आदमी पैसे डालता है तो FD RD करवाता है तो उसको साल भर में 6% 7% का रिटर्न मिलता है। और यहाँ इस मार्केट ने केवल 1.5-2 महीने में और हमें ये रिटर्न दिया है। तो निश्चित रूप से ये गिरावट आनी ही थी, लग सभी को रहा था, लेकिन अब वो पता किसी को नहीं होता है। और ये चीज़ अगर आप मार्केट में हैं तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। हर आदमी सोचता कि ऐसा करता तो वैसा रहता, वहाँ बेचता तो बढ़िया रहता, सुबह बेचता तो ठीक रहता, अभी खरीदता तो ठीक रहता। ये चीज़ें होने वाली है। इसीलिए अपनी स्ट्रेटजी रहना चाहिए कि हमें मार्केट में कभी भी एक साथ पैसा नहीं डालना चाहिए। सदैव अगर आप 100 रुपये लगाना चाहते हैं तो एक साथ 100 रुपये कभी नहीं लगाएं। 20% जैसे जैसे मार्केट या किसी स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा ऊपर की तरफ ही नहीं भागेगा। वो ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी आएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी आएगा। कभी ज़्यादा मार्केट की इस प्रकार की जब क्रैश होता है तो वो आपको उम्मीद होती है कि यहाँ तक गिर सकता है, लेकिन यहाँ तक भी आ सकता है। तो ऐसे मौके पर फिर अपन को उस अच्छे शेयर में, जिसका आपको फंडामेंटल रिसर्च हो, आपकी कॉन्फिडेंस उसके ऊपर पूरा हो, आपने उसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया हो, सभी तरीके से यदि वो बढ़िया शेयर है तो आप इस प्रकार की जो डिप्स आती है उनमें कभी कभी जब मार्केट में अचानक क्रेश आती है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा चल जाए तो वहाँ अपन को अपेक्षा रहती है तो वहाँ पैसे बचा कर रखना चाहिए। और उस जगह फिर अपन को और मार्केट मौका देता है। यूं नहीं कि मार्केट भाग रहा तो भागते ही रहेगा। इसलिए सदैव इस बात को अपने दिमाग में रखें, जहन में कंप्लीट रखें। और ये जो स्ट्रेटजी आप बनाएंगे, हमेशा कम से कम कितना भी पैसा आप लगाओ पर 20% पूंजी सदैव अपने पास रहे। हालांकि ये बात मैं कर रहा हूँ, आप भी सोचते हैं, पर फिर वो आदमी जब लालच उसका पैदा होता है तो वो उस चीज़ को फॉलो कर नहीं पाता है। लेकिन बाजार में वही आ सक्सेस है जो धैर्य रखता है और एक स्ट्रेटजी से इन्वेस्टमेंट करता है। अपन देख सकते हैं खबर, स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स, अचानक मुनाफा वसूली से टूटा शेयर बाजार, सेंसेक्स निफ्टी धड़ाम, निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए डूबे। बाजार के प्रमुख इंडेक्स सुबह ऑल टाइम हाई बनाने के दिन सबसे निचले स्तर बंद हुए। इतना 930 अंक गिर गया। क्यों गिरा? अगर इसके बाद ऊपर अपन चलें तो अपन देखेंगे कि मार्केट जो है, इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, बस इसका वही है कि बहुत दिनों से मार्केट चल रहा था, इसलिए मार्केट में और ये बड़ी गिरावट आई है। तो रिकॉर्ड स्तरों पर तेज मुनाफा वसूली, ये कई प्रकार के ऐसे कारण, ये आप देख सकते हैं कि ये जी न्यूज की खबर है। शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों को खरीदारी नवंबर के अंत तक से लौटी है, जिसके बाद मार्केट ने नए रिकॉर्ड हाई बन रहे हैं। खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी रही। लंबे समय से सुस्त रहे लार्ज कैप सेक्टर में भी हलचल बढ़ गई, लेकिन रिकॉर्ड हाई पर निवेशक मुनाफा काट रहे, जिससे प्रॉफिट बुकिंग कहा जाता है। इसके चलते बाजार ऊपरी स्थिति से टूटा। जिसके अलावा लाल सागर में हाउती के अटैक से सुएज नहर में शिपिंग पर भी असर के चलते सेंटिमेंट पर असर है। तो ये कोई बड़ा
ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से बाज़ार टूटे, लेकिन बाज़ार बहुत अधिक चल चुका था, इसलिए ये बाज़ार में गिरावट आई है। ये हो सकता है 2 दिन 3 दिन चले, लेकिन जैसे ही वापस ये बाज़ार में डराने का माहौल है। ये आप देख सकते हैं, निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, बीएसई स्मॉल कैप, सभी स्टॉक्स में गिरावट, सभी जो इंडेक्स हैं सब में गिरावट है। लेकिन इसी दौरान जो बढ़िया शेयर इस गिरावट में अच्छे प्राइस पर लोगों को मिलेंगे, लोग वहाँ पर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट और बरसों से मार्केट में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी और पोजीशन उनमें बनाएंगे। इसलिए आपसे मेरी तो एक ही सलाह है, इसको मानना नहीं मानना इसके लिए आप बाध्य नहीं हैं, लेकिन इस गिरावट में घबरा कर अच्छे शेयरों को बेचे नहीं। और यदि अच्छे शेयर गिरावट पर मिलते हैं जो आपकी नज़र में है, जिनको आप ऊंची रेट पर लेना चाहते थे, मान लो किसी रेट इस स्टॉक को आप 100 रुपये पर लेने की इच्छा रखते हैं, आज आपको मान लो 80 रुपये में, 90 रुपये में, 70 रुपये में, 60 रुपये में मिल रहा है इस गिरावट के दौरान, तो ज़रूर उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। बाकी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट अपनी खुद की रिसर्च और अपने फंडामेंटल, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।